हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट हाउस प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम टैक्सेबल है या नहीं। तो चलिए समझते हैं कैसे कैलकुलेट होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का सीन क्या है। ये कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, ज़मीन, जो भी इनकम जनरेट कर रहा है वो टैक्सेबल है। जैसे कि आपके पास एक या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, आपको डिसाइड करना होगा कि आप ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4 फॉर्म यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। और अब बात करते हैं टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम की। अगर आप एक ही प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव कर रहे हैं तो आप ITR 1 या ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है या आपको कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस रिपोर्ट करना है तो आपको ITR 2 या ITR 3 चूज़ करना पड़ेगा। और फिर आते हैं हाउस प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स पर। फर्स्ट टाइप, लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसको रेंट पर दिया गया है और जिससे इनकम जनरेट हो रही है। सेकेंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें तुम खुद रहते हो। थर्ड, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को डीम लेट आउट कंसिडर किया जाता है। अब इनकम कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1, एनुअल वैल्यू की डिटर्मिनेशन, जिसको हम AV कहते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए AV वही होगा जो ज़्यादा है एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रेंट में माइनस एडवांस या अनरियलाइज रेंट। सेकेंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में AV नील होता है अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। थर्ड, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में AV एक्सपेक्टेड रेंट होता है। अब स्टेप 2 आती है डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, जिसको NAV भी कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% रहता है। इससे प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के लिए डिडक्ट किया जाता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए नहीं डिडक्ट किया जाता। सेकेंड आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये डिडक्ट होता है बोरोड कैपिटल के लिए, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या रिपेयर के लिए। इसका लिमिट है 30,000 या 2 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होते हैं, जिससे रेंट रिसीव्ड इन अरियर्स, अनरियलाइज रेंट, प्री कंस्ट्रक्शन लोन इंटरेस्ट और ओल्ड प्रॉपर्टी लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। तो दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी इनकम रिपोर्ट करना इनिशियली चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तब सब कुछ क्लियर हो जाता है। हर प्रॉपर्टी टाइप का अलग टैक्स ट्रीटमेंट है और सही डिडक्शंस का सिलेक्शन करना क्रूशियल है। इस वीडियो से हमने सीखा कि लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है और इनकम कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए गोल्ड माइन है फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग। अगर आपको और समझना है या पूछना है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फाइनेंशियली सेवी।